नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान दोबारा हाजिर हूँ अध्याय 2 सांख्यिक योग लेकर। अध्याय शुरू करने से पहले एक बार जोर से बोलते हैं जय श्री कृष्णा। अध्याय 1 में अर्जुन ने अपने संवाद पूरे किए। अब हम अध्याय 2 पूरा करेंगे। भगवान वासुदेव ने अर्जुन से क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति में तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्य को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और न ही इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि इसका तो जो आपको महसूस हो रहा है, इसका तो जो जीवन के मूल्य को जानते हैं वो लोग आचरण ही नहीं करते और इससे स्वर्ग और यश की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। इसलिए हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु के दमन करता, हृदय में तुच्छ दुर्बलता को त्याग के युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सिखा रहे हैं। अर्जुन थक गया है, निराश हो गया है, लेकिन वो उन्हें बता रहे हैं कि ये कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन करो, खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध में किस प्रकार पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा? अब अर्जुन संशय और मोह के घेरे में फंस गया है। वो सामने खड़े हुए गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म और अन्य पूर्वजों पूजनीय व्यक्तियों पर बाण नहीं चलाना चाहता। आगे अर्जुन कहते हैं, ऐसे महापुरुषों को जो कि मेरे गुरु हैं और मेरे सगे संबंधी हैं और मुझसे ज्ञान में भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठकर है, इनको मारकर मैं राज्य भोगने से अच्छा मैं समझता हूं कि मैं संसार में भीख मांगकर खा लूं, तब भी वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मैंने इन सबको मार दिया तो मेरे साथ राज भोगने वाला कौन होगा? कृपण और दुर्बलता स्वभाव के कारण मैं अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ। मैं आपसे पूछता हूं कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है उसे निश्चित करके कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए श्री भगवान। मुझे ऐसा कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। आगे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गया और कहा कि मैं आगे युद्ध नहीं करूंगा। शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे। वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य ही नहीं है और पंडितों की तरह बात करता है। तुम पंडितों की तरह कैसे बात कर रहे हो? जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। ऐसा तो कोई समय अभी तक हुआ ही नहीं जिस समय मैं नहीं था या तू नहीं था या फिर ये समस्त राजा नहीं थे, और न ही कभी ऐसा होगा कि हम सब भविष्य में नहीं रहेंगे। हे कुंती पुत्र, सुख दुख को देने वाले विषयों के अक्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। ये केवल गर्मियों और सर्दियों की ऋतुओं की तरह आने जाने वाले होते हैं। इसलिए हे भारतवंशी, तो अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कराकर। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख तथा सुख में कभी विचलित नहीं होता, दोनों परिस्थितियों में समान भाव रखता है, ऐसे धीर पुरुष निश्चित ही मुक्ति से योग होता है। हे कुंती पुत्र, जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ, जिसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। शरीर तो नष्ट होने वाले होते हैं। हे भारतवंशी, तू खड़ा हो और युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझते हैं या फिर इसको मरा हुआ समझते हैं, वो दोनों ही अज्ञान हैं। वास्तव में आत्मा न तो किसी के द्वारा मारा जाता है और न ही किसी को मारता है। आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेता है, न ही किसी काल में मरता है, और न ही जन्म लेगा और न ही कभी किसी काल में इसकी मृत्यु होगी। शरीर के मर जाने पर आत्मा कभी नहीं मरता है। हे पार्थ, जो मनुष्य आत्मा को अविनाशी मानता है, अजन्मा मानता है, वह किसी को कैसे मार सकता है और किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है? जिस प्रकार इंसान अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर
नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है। जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। यह सदैव एक सा रहने वाला है। पार्थ, आत्मा को अदृश्य, अकल्पनीय, अपरिवर्तनशील कहा जाता है। इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात उसका पुनः जन्म भी निश्चित है। इस बिना उपयोग वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे भारतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म लेने से पहले अप्रत्यक्ष होते हैं और उन्हें देखा नहीं जा सकता। मरने के बाद वह अदृश्य हो जाते हैं, उन्हें तब भी नहीं देखा जा सकता। केवल जीवन के समय ही उसे देखा जा सकता है। तो यह शोक करने वाली तो उसे काट देना। तो इस विषय में तू शोक मत कर। हे अर्जुन, आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, अक्षत्रिय धर्म का पालन करने हेतु तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि अक्षत्रिय धर्म के लिए युद्ध से अलग कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं होता है। हे अर्जुन, वे अक्षत्रिय भाग्यवान होते हैं जिन्हें युद्ध का अवसर प्रदान होता है। उनके लिए स्वर्ग के द्वार स्वयं ही खुल जाते हैं। किंतु अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य की उपेक्षा करके अपने पाप को प्राप्त करोगे। लोग लंबे समय तक तुम्हारी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से बढ़कर होती है। जिन योद्धाओं की दृष्टि में तुम महान योद्धा हो, वो भी तुम्हें युद्ध से हटा समझकर तुच्छ योद्धा समझने लगेंगे। तेरी शत्रु तेरी असमर्थ की निंदा करेंगे और कटु वचन भी कहेंगे। इससे अधिक दुखदाई क्या हो सकता है? हे कुंते, यदि तू युद्ध में मारा गया तो निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। तुम दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुख विजय पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप प्राप्त नहीं होगा। अगर तू सुख दुख के विचार को त्याग कर युद्ध करेगा तो कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। निस्वार्थ कर्म करने से न तो कोई हानि होती है, न ही कोई पाप लगता है, और जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति भौतिक भोग तथा ऐश्वर्य की वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन व्यक्तियों की बुद्धि कभी भी दृढ़ नहीं हो सकती। हे अर्जुन, वेदों में मुख्यतः 3 प्रकृति गुणों का वर्णन किया गया है। तू इन गुणों से ऊपर उठकर हर्ष, शोक आदि धुंधों से रहित होकर तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं को मुक्त कर आत्म प्रणयन। इतना सब सुनकर अर्जुन ने कहा। अर्जुन उपवाच, हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण हैं? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है? आगे श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय प्राप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं को परित्याग कर देता है, जब व्यक्ति का विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तब व्यक्ति विशुद्ध चेतना में स्थिति कहा जाता है। और सुनो, दुखों की प्राप्ति होने पर जिनका मन विचलित नहीं होता, सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता, जो व्यक्ति भय मुक्त क्रोध मुक्त है, ऐसा स्थिर मन वाला व्यक्ति मुनि कहा जाता है। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने मुनि की व्याख्या की है। जो भय क्रोध इन सब चीजों से मुक्त है और दुख सुख की चिंता नहीं करता, उसे मुनि कहा जाता है। आगे श्री भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य शुभ की प्राप्ति से न तो हर्षित होता है, न ही अशुभ की प्राप्ति से दुखी होता है, वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान वाला होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य जब अपनी सारी इंद्रियों की इच्छाओं को अपने अंदर समेट लेता है, उन पर अपना
आधिपत्य घोषित कर लेता है, उन्हें अपने वश में कर लेता है, तब वह पूर्ण चेतना वाला हो जाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है, जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयत्न करता है, इंद्रियां उस मनुष्य के मन को बलपूर्वक हर लेती है। हे अर्जुन, क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है। संस्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति पतन को प्राप्त हो जाता है। किंतु सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश में करके भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग करके इच्छा रहित होकर, ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर रहता है, वही परम शक्ति को प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। यदि जीवन में अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, यहीं पर अध्याय 2 खत्म होता है। दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और एक बार जाने से पहले दोबारा जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट अध्याय में, अध्याय 3, जिसका नाम है कर्म योग।